एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का सैंपल पेपर। इसका पार्ट 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि हमने सभी में सेक्शन 1 को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। ये इसका पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हम ऑलरेडी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें 18 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये 19th क्वेश्चन है। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बेस पर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि सभी के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे और आपको उनके आंसर्स देने हैं। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द केक स्पंजी क्रिस्पी पकौड़ा, यानी कि आप बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने के लिए। ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूसेस CO2 ऑन हीटिंग। हम बेकिंग सोडा को यूज क्यों नहीं करते ये भी इस पैराग्राफ में बताया हुआ है, क्योंकि बेकिंग सोडा का अगर हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा खाना है वो बिटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हल्का कड़वा हो जाएगा। हम उसकी जगह क्या करते हैं, एक माइल्ड एडिबल एसिड मिला देते हैं उसमें, ठीक है, ताकि हमें CO2 भी मिल जाए और जो हमारा खाना है वो एडिबल रहे, बिटर ना हो, कड़वा ना हो, ठीक है। ये पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में एक रिएक्शन दी हुई है, NaHCO3 प्लस माइल्ड एसिड। NaHCO3 क्या है, हमारा बेकिंग सोडा, राइट। और फिर हमें जो मिलेगा यहाँ पर ये है बेकिंग पाउडर। क्वेश्चंस देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, सबसे पहला क्वेश्चन आउट ऑफ द पैराग्राफ है, बट आपके बुक में ये रिएक्शन दिया हुआ है कि आपको NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा किस किस का यूज करके आप बनाते हैं उसे। तो देखिए ऑप्शंस थे हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्शन के थ्रू कि हम सोडियम क्लोराइड भी यूज कर रहे हैं, सॉल्ट, ठीक है, हम वाटर का भी यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर रहे हैं और अमोनिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चैप्टर के लास्ट में जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा वगैरह से रिलेटेड, सभी की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिलीज ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पीछे पैराग्राफ में ही डायरेक्टली दिया हुआ था कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन होती है, NaHCO3 को जब आप हीट करते हैं तो आपको ये मिलता है और यहाँ पर रिलीज कौन सी गैस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिबल एसिड एडेड टू द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू मेक बेकिंग पाउडर, ये चैप्टर में दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा एडिबल एसिड है जिसको आप मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा के साथ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, टार्टरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल भी एडिबल नहीं है, तो एनी ऑफ दीज तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन होगा टार्टरिक एसिड। फोर्थ पार्ट, द नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन इज, ये हमें पता है क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। और अगर आप इसको छू कर देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को, तो आपको थोड़ा सा सोपी लगेगा, ठीक है। तो सोपी जो भी टच में होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक, यानी कि क्षारकीय इनका नेचर होता है, इनकी प्रकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट इसका पार्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज टू प्रिपेयर केक बिकॉज, इसको केक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि, क्या रीजन है, इट मेक्स द केक टेस्टी, क्योंकि ये केक को स्वादिष्ट बनाता है। इट मेक्स द केक स्वीट, यानी कि उसको मीठा बनाता है। यह केक को रंगीन बनाता है, या फिर यह केक को नरम और स्पंजी बनाता है। पैराग्राफ में भी दिया हुआ था, वैसे भी हमें पता है कि ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, ताकि केक सॉफ्ट और स्पंजी हो सके। किसकी वजह से होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो इनके बीच में गैप बनाती है, जिससे कि ये स्पंजी हो जाते हैं। जब आप केक को ऊपर से अगर हाथ लगाते हैं वो पिचक जाता है और फिर से उसमें गैस फिर से भर जाती है जब आप छोड़ते हैं तो।
नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर पैराग्राफ किसके बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सीएफसी और ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिलेशन में जो पैराग्राफ है वो है, देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। ये आपकी बुक से पैराग्राफ है कि 1980 के बाद जो ओजोन का अमाउंट था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFCs। ये जो डिक्रीज हुआ ओजोन लेयर में, ये CFC के प्रोडक्शन से लिंक किया गया, जो कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में। इन 1987 द UNEP सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। मतलब यूनेप ने ये डिसाइड किया और काफी सारी कंट्रीज को एग्री कराया कि CFC जितना 1986 लेवल तक प्रोड्यूस हो चुका है उतना ही रहेगा, और उसके बाद अब उसके कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो है CFC स्टैंड्स फॉर, यानी कि CFC का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं सेंटर फॉर कार्बन कंट्रोल या फिर कंपाउंड फॉर कार्बन कंट्रोल, तो ये सही नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल यूज प्लास्टिक्स इज हार्मफुल बिकॉज। एक बार इस्तेमाल वाली प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि। देखिए अब ये जो पैराग्राफ था इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपका जो टॉपिक था वो एनवायरमेंट चैप्टर से था, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है कि एक बार इस्तेमाल वाली प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट प्रोमोट्स वाटरबॉर्न डिजीजेस, तो ऐसा तो नहीं है, ये जल जनित रोगों को बढ़ावा तो नहीं देते हैं। नेक्स्ट, ये आसानी से पुनः चक्रण नहीं होते हैं। अब देखिए इसको हम एक बार के लिए सही मान लेते हैं। ये जैव निम्नीकृत नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्लास्टिक की बात हो रही है तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो या तो हमारा सेकंड या थर्ड, लेकिन थर्ड हमें ऑप्शन ज्यादा करेक्ट लग रहा है, तो हम थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर सही मान लेते हैं। इस तरीके से आपके जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल स्ट्रॉज जो आप यूज करते हैं, प्लास्टिक कप्स, ठीक है, और जितनी बॉटल्स आप इस्तेमाल करते हैं जो कि एक बार यूज करके आप फेंक देते हैं, या फिर आपको जितने अलग अलग स्टोर्स पर अलग अलग फूड पैकेजिंग जो मिलती है वो भी सब इसी में आ जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह। इंस्टेड आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं पेपर कप्स का, राइट। आप यूज कर सकते हैं पेपर प्लेट्स जो होती हैं, या फिर आजकल लोग स्टील के स्ट्रॉज का इस्तेमाल करने लग गए हैं जो कि रीयूजेबल है, आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं। नेक्स्ट है CFC के कारण होता है, इनमें से क्या होता है CFC के कारण, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। वाटर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन डिजीजेस। स्किन डिजीजेस CFC के कारण नहीं होती हैं, स्किन डिजीजेस होती हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण, राइट। सी ऑप्शन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी दो ऑप्शंस को कट कर चुके हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन इज। ओजोन इनमें से क्या है, O3, O2, O या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। O3 यानी कि 3 एटम्स जब ऑक्सीजन के मिलते हैं तो जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है उसे हम ओजोन बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन। इनमें से क्या ओजोन के बारे में सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहला, इट इज अ पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस है। दूसरा, इट इज अ कलरलेस गैस यानी कि रंगहीन गैस है। इट प्रोवाइड अ शील्ड टू द अर्थ सरफेस अगेंस्ट द यूवी रेज ऑफ द सन, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि अर्थ के अराउंड एक लेयर है ओजोन की जो कि हमें सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। इट कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स, ये मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। तो नॉट ट्रू पूछा है। देखिए ओजोन एक पॉइजनस गैस है अगर वो पृथ्वी पर रहे तो, मतलब अगर नीचे की हम ओजोन के बारे में बात करें तो ये कैसी होती है, ये बिल्कुल पॉइजनस है, बिल्कुल जहरीली है हमारे लिए। कलरलेस भी ये होती है, लेकिन इट कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए ये स्किन कैंसर नहीं करती है, ओजोन नहीं करती है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर होता है यूवी रेज की वजह से। अगर हमें डिप्लीशन के बारे में पूछा जाता,
कि डिप्लीशन की वजह से हमें कौन सा रोग होता है या स्किन कैंसर होता है तो वो सही होता, बट ये जो स्टेटमेंट है डी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो इसका आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।